अलीज़े दाइम के जरिए फरीद हमदानी के सामने आकर सिकंदर के बारे में वो सब कुछ खोलकर रख देती है जो बरसों से दबा हुआ था। फरीद हमदानी गुस्से और सदमे में उसकी बात सुनता रहता है। सिकंदर बेचैन हो जाता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि अलीज़े अब खामोश नहीं रहेगी। फरीद सख्त लहजे में कहता है, सीधा बताओ सिकंदर ने क्या क्या है। अलीज़े की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ मजबूत रहती है। इनकल जिस लड़की की जिंदगी सिकंदर ने बर्बाद की थी वो कोई और नहीं, मेरी बहन अनुशे थी। उसने अनुशे से निकाह किया और एक रात बाद उसे तलाक दे दी। अनुशे टूट गई और फिर उसने अपनी जान ले ली। कमरे में खामोशी छा जाती है। सिकंदर का रंग उड़ जाता है। फरीद हमदानी गुस्से में करसी उठाकर दूर फेंक देता है। ये सब तुमने किया था सिकंदर। सिकंदर हाथ जोड़कर कहता है, मुझसे गलती हुई, मैं नशे में था, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था। अलीज़े मुझे माफ कर दो। दाइम फोन उठाता है, हमजा फौरन आओ, एक जुर्म का फैसला होना बाकी है। हमजा पुलिस टीम के साथ पहुंचता है और सिकंदर को पकड़कर गिरफ्तार कर लेता है। सिकंदर चीखता रहता है, फरीद साहब एक मौका दे दें। लेकिन फरीद पीछे मुड़कर नहीं देखता। इसी वक्त नम्रा रोते हुए अपनी जिंदगी का सच बताती है। भाभी, आपके पेट में जो बच्चा था उसकी जान मैंने ली थी, अरमियन ने नहीं। मैं डर गई थी कि अगर बच्चा आ गया तो इस घर में मेरी कोई जगह नहीं रहेगी। फरीद का गुस्सा फट पड़ता है। वो अरमीन को 2 थप्पड़ मारता है। तुम दोनों ने मिलकर ये खेल खेला, उसकी सजा मिलेगी। अरमीन रोते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। नम्रा झूठ बोल रही है, मैं तो अलीज़े को गिरने से रोक रही थी। नम्रा चीख कर कहती है, नहीं, धक्का मैंने दिया था। कमरे में सुन्नाटा छा जाता है। अरमीन घुटनों पर गिर जाती है और अलीज़े से माफ़ी मांगती है। भाभी, मुझे माफ़ कर दें, मैं बेवकूफ़ थी। नम्रा ने मुझे इस्तेमाल किया। अलीज़े उसे उठाकर गले लगा लेती है। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, वरना ये कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी। ये सब सुनकर अरीशा का दिल टूट जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि सिकंदर ने उसे इतने सालों तक धोखा दिया। आनिसुओं के साथ अरीशा घर छोड़कर निकल जाती है, बगैर किसी को बताए, बगैर पीछे मुड़े। दाइम नम्रा का हाथ पकड़ता है। तुमने बहुत बुरा किया है, लेकिन अगर तुम बदलना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। नम्रा रोते हुए कहती है, मुझे एक मौका दे दो। दाइम उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ हफ्तों बाद फरीद हमदानी दाइम और नम्रा की शादी धूमधाम से करवा देता है। घर दोबारा रोशन हो जाता है। मसाइल खत्म हो जाते हैं। पुरानी गलतियां मिट जाती हैं। वक्त गुजरता है। एक दिन दाइम नम्रा को चेकअप के लिए अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर मुस्कुराती है, मुबारक हो बैठा हुआ है। दाइम की आंखों में खुशी चमक उठती है। फरीद हमदानी बच्चे को गोद में उठाकर कहता है, उसका नाम सुल्तान होगा, यही मेरे घर का असल वारिस है। यूं घर में खुशी के साथ एक नया दौर शुरू हो जाता है।